वाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 अगस्त को भारत पाक सीमा पर सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित दौरा। कोड़ेवाला पोस्ट पर बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और बीएसएफ ने तैयारी भी शुरू कर दी है। खाजूवाला विधायक ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है। जिला कलेक्टर, एसपी, बीएसएफ, डीआईजी सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सीएम बॉर्डर पर तिरंगा यात्रा और जवानों के साथ संवाद करेंगे। कोड़ेवाला पोस्ट पर है पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, फिर भी सीएम के दौरे को देखते हुए और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर बीकानेर रेंज में हलचल बढ़ गई है। पूरे देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने हरियाणा भाजपा प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। दिया कुमारी सतीश पूनिया के निवास रानी सिटी नगर पहुंची और सतीश पूनिया की कलाई पर राखी बांधी और तिलक लगाया। इस दौरान सतीश पूनिया के परिवार के लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा कि मैं हर रक्षाबंधन पर मेरे बड़े भाई जैसे सतीश पूनिया को राखी बांधती हूं, कई मौकों पर उनकी सलाह भी लेती हूं। तो वहीं सतीश पूनिया ने कहा कि ये पर्व सभी भेदभाव को मिटा देता है। दिया कुमारी मुझे हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि मैं भाई का फर्ज अदा करता रहूं। सतीश जी भाई साहब का हमेशा ही आशीर्वाद रहता है और मैं राखी बांधती आ रही हूँ आपको हर साल, और आज भी यहाँ पर आई हूँ और उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है, गाइडेंस मिलती रहती है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। समय समय पर उनसे मैं एडवाइस भी लेती रहती हूँ। तो मैं बहुत ही खुशी का अवसर है और सभी को बहुत बहुत। सृष्टि का खूबसूरत देश है भारत, और भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत और परंपराएं ये बहुत सुदृढ़ हैं। हम सनातन परंपरा के लोग हर तीज, त्योहार, उत्सव को बहुत ही उमंग के साथ मनाते हैं। खासतौर पर रक्षाबंधन का पर्व जो रक्षा के संकल्प के साथ शुरू होता है। लगातार परंपरा ये है कि बहन अपने भाई को उस रक्षा के संकल्प के लिए रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसको पूरा करता है, सम्मान के तौर पर, स्वाभिमान के तौर पर। इस समय देश और दुनिया का जो दृश्य है उसमें हम सब लोग राष्ट्र की रक्षा के संकल्प के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, सामाजिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए भी, क्योंकि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के भी होते हैं। रिश्ते। चलिए बढ़ेंगे आगे। रक्षाबंधन का पर्व आज राजधानी में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के घर पर भी रक्षाबंधन मनाया गया। बहनों ने डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राखी बांधी। पद्धति में, सनातन पद्धति में रक्षाबंधन का एक बहुत महत्व है, और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो लंबे समय से बहन का रक्षा का सूत्र बांधना और उसके बाद भाई को रक्षा का उसका आश्वासन देना, ये आदिकाल से इसकी व्यवस्था चली आ रही है। और समय समय पर, अलग अलग समय पर इसको चरितार्थ करने का काम भी किया है। आज भी उस परंपरा को निभाने का हमारे समाज में काम चलता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के घर आती है, रक्षा सूत्र बांधती है और ये अपेक्षा करती है कि भाई अब केवल शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं, हर तरह का अवसर पकड़ने पर साथ खड़ा रहेगा, इस बात का आश्वासन की रहती है। ये परंपरा निश्चित रूप से भारत में। और अब खबर जयपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दक्षिण पश्चिमी कमांड मुख्यालय में रक्षाबंधन का पर्व सैनिकों के साथ मनाया। इस अवसर पर दक्षिण पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, बीएसएम अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी गई। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सेवा के लिए जो बलिदान और समर्पण हमारे जवान करते हैं वह सर्वोपरि है। सभी प्रदेशवासियों को, सभी मेरे प्रदेश के भाइयों को बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि आज हमने हमारे सैनिकों को राखी बांधी। मैं यहाँ आई, हमारे आर्मी कमांडर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो सचमुच में जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सीमाओं पे खड़े रहते हैं, हम
पर हमारी मेहमान बहनें जो कि महिला मोर्चा से आई हैं और फौजी जो सैनिक यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सबसे पहले सबको रक्षाबंधन की तहे दिल से रक्षाबंधन के अवसर पर हनुमानगढ़ जेल में बंदियों को राखी बांधने उनकी बहनें पहुंची। जेल के बाहर सुबह से ही ये बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए इंतजार करती नजर आईं। इन बहनों ने अपने भाइयों को जेल में जैसे ही देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो भावुक हो गईं। जिला जेल के अधीक्षक ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में भी 504 बंदी निरुद्ध हैं और चूंकि राखी का पर्व बहुत महत्व रखता है अपने आप में, आज हमने विशेष व्यवस्थाएं करी हैं। महिलाओं के लिए बाहर जो है बैठने की व्यवस्था और उनके पानी की व्यवस्था करी है, ताकि जो बहनें बाहर से मिलने के लिए आ रही हैं दूर दूर से, वो आराम से बैठ सकें और उनकी मुलाकात है जो कराई जा रही है हमारे यहाँ से। और अभी तक हमने करीब 80 बंदियों की मुलाकात करा दी है। बाहर से महिलाएं जो बहनें आ रही हैं वो इस बात से दुखी भी हैं कि उनके भाई हैं जो जेल में हैं, और कहीं न कहीं उनमें कई बहनें हैं जो भाइयों को ये संदेश भी दे रही हैं कि वो अपराध की दुनिया को छोड़ करके मूलधारा में पुनः आए। और बड़ा भावुक सा माहौल जेल का बना हुआ है, क्योंकि जो बाहर से हम बरसाना से राखी बांधने के लिए आए हैं और हमारे भाई ने हमसे बातें किया है, अब से हम गलत काम नहीं करेंगे। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन भरतपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जेल प्रशासन के विशेष प्रबंधों के बीच बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, माथे पर तिलक लगाया और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षित और दीर्घायु जीवन की दुआएं दी। कई बहनों की आंखें भाई से मिलने की खुशी और जुदाई के दर्द से नम हो गईं। इस मौके पर जेल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, तो वहीं त्योहार के मौके पर शहर में उत्साह, उमंग और भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिला। बंदियों भाइयों से बहनों की मुलाकातें करवाई जा रही है, राखी बंधवाई जा रही है मेन गेट पे और उनके मुंह मीठा करवाया जा रहा है और सुचारू व्यवस्था चली हुई है। हमारे जेल का स्टाफ लगा हुआ है, RSC लगी हुई है और बढ़िया व्यवस्था कर रही है। बिल्कुल बंदियों में है, महिलाओं में उल्लास है, हर्षोल्लास है, व्यवस्था हुई है। कितना समय दिया जा रहा है मिलने का खाली आज क्या भीड़ काफ़ी देखते हुए खाली रक्षा बना रहे, 5 मिनट समथिंग बात कर रहे थे। ये गेट पे ही राखी बंधवा रहे हैं, ये क्यों काफ़ी 300-400 करीबन है, भीड़ काफ़ी देखते हुए। सावधानियाँ बरती जा रही हैं। हाँ जी, सावधानियाँ बिल्कुल तलाशी ली जा रही है, बाहर RSC द्वारा तलाशी ली जा रही है, गेट पे भी ली जा रही है, बैग स्कैनर द्वारा भी तलाशी ले रहे हैं। बिल्कुल तलाशी लेके सामान दिया जाता है, खाली मिठाई मुँह मीठा करवाया जा रहा है। और इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। खाजूवाला से खबर आपको बता रहे हैं, रक्षाबंधन पर BSF जवानों के हाथ में बांधा है रक्षा सूत्र। सीमा पर पहुंची स्कूली छात्राएं और महिलाएं। खाजूवाला की सभी सीमा चौकियों पर आयोजन हुआ। जवानों की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सीमा जन कल्याण समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। और अब खबर टीडवाना से है, जहां पर पर्वतसर में एशिया के प्रसिद्ध वीर तेजा पशु मेला 2025 का विधिवत पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया गया। तेजाजी मंदिर के पास पशु मेला मैदान में उपखंड अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष की ओर से झंडारोहण किया गया। इसके साथ ही पुलिस के जवानों ने ध्वजारोहण पर सलामी दी। इसके बाद जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने तेजाजी मंदिर पहुंचकर तेजाजी के दर्शन किए। ये पर्वतसर मेला खास तौर पर नागौरी नस्ल के बैलों के लिए जाना जाता है। पर्वतसर में हर साल भरने वाला ये पशु मेला सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में भी प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन के अवसर पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के निवास पर रक्षाबंधन पर्व का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मकराना विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1000 से 1200 से ज्यादा महिलाओं ने कार्यक्रम में पहुंचकर विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को राखी बांधी। विधायक जाकिर ने महिलाओं को जीवन पर्यंत रक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि पर्व भाई बहनों के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। ये केवल रक्षा सूत्र नहीं बल्कि उन्हें बहनों ने एक वचन में बांध दिया है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ उनके क्षेत्र की खुशहाली से भी जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि रक्षाबंधन पर्व पर पूरे राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम विधायक
जाकिर हुसैन गैसावत कई सालों से अपने हिंदू बहनों के हाथों से रक्षा बंधन का सूत्र बंधवाते आते रहे हैं। आज रक्षाबंधन के मौके पे मकराना विधानसभा के हर गांव ढाणी मकराना शहर से आज सुबह 8:30 बजे से ये रक्षाबंधन का पर्व त्यौहार चालू हुआ था। और जो मेरी बहनें, जो मुंह बोली बहनें हजारों की तादाद में सुबह 8 बजे से नारियल लेके आ रही है, मिठाइयाँ लेके आ रही है और रक्षाबंधन की राखियाँ लेके आ रही है और एक भाई के घर पे। और अब खबर कोटा से, जहां पर इस साल दशहरा मेले में देश का सबसे ऊंचा रावण 215 फीट की भव्य ऊंचाई के साथ तैयार किया जा रहा है। 2 माह पहले से चल रहे इस कार्य में रावण का मुखौटा और अन्य हिस्से हरियाणा के अंबाला से ट्रकों में लाए गए हैं। इस विशालकाय रावण को बनाने का जिम्मा मशहूर कलाकार राणा तेजिंदर सिंह चौहान बाबा और उनकी 18 कारीगरों की टीम ने उठाया है। 11 टन वजनी इस रावण में 6 टन लोहा, 1500 बांस, 4000 मीटर मखमल का कपड़ा और 2 क्विंटल सुतली रस्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुतले को क्रेन की मदद से खड़ा किया जाएगा। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गोगामेड़ी मेले का शुभारंभ किया गया। राज्य के आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेड़ी मेले की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, भादरा विधायक सहित महंत ने झंडारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। ये ऐतिहासिक मेला 1 महीने तक चलेगा और 8 सितंबर को विसर्जन के साथ समाप्त होगा। उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में शुमार इस मेले में इस बार 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और ऐसे में जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सारी व्यवस्था जैसे पार्किंग की, ट्रैफिक की, साफ़ सफाई की, मंदिर में सुचारू रूप से दर्शन हो, इन सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा ले लिया गया है। और कोई भी असंतुलन हो, कोई भी असुविधा हो तो मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं सभी तैनात रहेंगे मेले ग्राउंड पे, सभी से संपर्क किया जा सकता है। सीटिंग की इस बार नई व्यवस्था की गई है जिसमें जिगजैग माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन ज़्यादा सुचारू रूप से होंगे। और इस बार देवस्थान विभाग की ओर से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से बैरिकेडिंग की नई व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी करीब 250 सीसीटीवी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को एक खास तोहफा दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने 9 और 10 अगस्त को राज्य भर की रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। सरकार की इस पहल से महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बस स्टैंड पर रौनक बढ़ गई है और महिलाएं खुले मन से इस फैसले की सराहना करती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि रक्षाबंधन हमारी संस्कृति का प्रतीक है। बहनों की मुस्कान हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे अवसरों पर सुविधाएं देना हमारा कर्तव्य है। राजस्थान सरकार द्वारा हमारे महिलाओं के लिए जो सरकारी योजना चलाई गई है फ्री बस, उसमें आपको। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर के चोमू से खबर आपको बता रहे हैं, रक्षाबंधन पर चोमू बस डिपो में यात्रियों की भीड़ रही है। बसों की कमी से लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। महिलाएं मजबूरन महंगे किराए पर ऑटो टैक्सी से अपने घर पहुंची। त्योहार पर यात्रियों को राहत नहीं मिली है। रोडवेज ने नहीं चलाई अतिरिक्त बसें। बसों की कमी से खफा यात्री, रोडवेज प्रशासन पर नाराजगी जताई है लोगों ने। कई रूटों पर सुबह से ही बसें हाउसफुल रही हैं। बहनों की घर जाने में मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। रोडवेज की लापरवाही पर सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। बारां जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति और दलाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोटा आईजी को ज्ञापन सौंपा है। महिला का आरोप है कि उसकी शादी बूंदी जिले के बनवारी नामक युवक से दलाल पप्पू गुर्जर के माध्यम से करवाई गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति ने उसे बेचने की कोशिश की और घर में अन्य दोस्तों को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करवाया। महिला का कहना है कि उसने इस संबंध में केलवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने बताया कि शादी के दौरान दलाल पप्पू ने 1,20,000 रुपए लिए थे।
और अब वह भी पैसों के लिए परेशान कर रहा है। पीड़िता ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पति और दलाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। घटनाक्रम हुआ था तुम्हारे साथ? दीदी मेरे साथ वो घटना हुई, वो दलाल आए थे। दलालों ने आने के मेरे पापा मम्मी को बढ़िया विश्वास से दिया। विश्वास दे के उन्होंने ऐसे किया कि दारू पानी कुछ भी नहीं पीता है ये। दारू पानी पीने के बाद नहीं, मतलब मना करने के बाद मेरे को भेज दिया वहाँ पे भेजता है। दूसरे दिन ही वो नशा करने लग गया। नशा करने के बाद वो सगन को डालने लग गया। 2-3 आदमी तो रोज के आ रहे थे घर में। उनसे मैं कहता है तो मेरे को मारने की बेचने की धमकी देता था। तो ऐसे ही एक दिन मेरे को मौका मिला तो वहाँ से मैंने भग के दूसरे गाँव में फ़ोन लगाया जाके। राजस्थान सरकार ने कृषक उपहार योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो ई नाम पोर्टल से बिक्री करेंगे। भुगतान अनिवार्य रूप से ई पेमेंट प्रणाली से ही होगा मान्य। ई नाम पर बिक्री दर्ज और ई पेमेंट से रकम मिलने पर ही उपहार कूपन मिलेगा। प्रत्येक 10,000 या उसके गुणकों की बिक्री पर कूपन जारी होगा। हर 6 माह में मंडी स्तर पर ड्रॉ निकलेगा। प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय 30,000 और तृतीय 20,000 तय किया गया है। संशोधन से किसानों और व्यापारियों को तत्काल ही जो है लाभ मिलेगा और सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने कृषक उपहार योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, कृषक उपहार योजना में जो है संशोधन को मंजूरी दी गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पूनम, मकसद यही है कि इन संशोधनों के जरिए कृषकों के जो उत्पाद हैं उनको कैसा बढ़ावा मिले, साथ ही उनको कैसे आगे बढ़ाने में सरकार अपनी नीतियों के जरिए किसान को समृद्ध कर सकती है। कृषक उपहार योजना में जो संशोधन किया गया उसके तहत अब ई नाम पोर्टल पर कृषि जिंसों की बिक्री से उनको प्रोत्साहन मिलेगा। हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि जो राज्य सरकार ने योजना लागू की है, इसमें कृषि विपणन विभाग द्वारा जो प्रस्ताव भिजवाए गए थे उनके अनुसार उन्हीं किसानों को उपहार कूपन जारी किए जाएंगे जिनकी जिंसों की बिक्री ई नाम पोर्टल पर दर्ज होगी। देखिए, इसका एक बड़ा फायदा जो मिलेगा वो मिलेगा, एक तो करप्शन अगर किसी भी स्तर पर है तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पोर्टल पर अगर आप अपना रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे तो उसका रिकॉर्ड रहेगा, आंकड़ा रहेगा, कहाँ कैसी स्थिति है इसकी वस्तुस्थिति सरकार को पता लगेगी। तो ये प्रयास किसानों के लिए बेहतरी के लिए है। यह प्रयास जो किसानों को बीच में कई बार दलालों के माध्यम से, चाहे इसकी योजना की बात कर लें, अन्य योजनाओं की बात कर लें, कई बार इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिलती है पूनम कि किसान को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए एक मध्यस्थ की तलाश रहती है और वो मध्यस्थ किसान का भी शोषण करता है। तो मकसद ये कि सीधे सरकार, जितना हम ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ेंगे उसका मकसद ये है कि किसान के प्रति सरकार का जो पैसा जा रहा है वो सीधा पहुंचे, जो लाभ जा रहा है वो सीधा पहुंचे। तो आज ये जो संशोधन किया गया वो किसान को इसी दिशा में लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर अजमेर से है, जहां पर अराई थाना क्षेत्र में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक 8 महीने के भ्रूण को कुमाता ने नाले में फेंक दिया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थानाधिकारी ने बताया कि छोटा लांबा गांव के नाले में एक नवजात भ्रूण पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को नाले से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पुलिस ने अज्ञात कुमाता के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश भी शुरू कर दी है। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र के आकाशवाणी कॉलोनी में देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल पर लगे बिजली के तार टूट गए, जिससे पूरे ही इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। लोगों को इस दौरान करंट का खतरा भी महसूस हुआ। सूचना मिलने पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने के लिए समझाइश की।
वहीं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में कबाड़ी के गोदाम में अज्ञात चोरों ने लाखों की नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया और पूरा घटनाक्रम गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दे दी है। दरअसल रघुनाथ की ढाणी निवासी जगदीश खटीक ने बताया कि 8 अगस्त की रात करीब 9 बजे वो अपने गोदाम को बंद कर घर गया था। सुबह 6:30 बजे जब वह गोदाम पर पहुंचा तो बाहर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो 3,50,000 रुपए की नकदी समेत विभिन्न दस्तावेज गायब मिले। सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो चोरों ने वारदात करते हुए कैमरे में ये पूरी चोरी की घटना कैद हुई है। सुबह 6:30 बजे यार देखे हो जिना तालो गेट ऊपर कर बाहर खिंडेरा ला दिया जी। बस मैं तालो खोलियो मारने खोलियो जिना तालो टूटेड़ो बीमू एक तो बाड़ा को कट्टो ले जाएड़ो सामने देखो तो गल्लो उठाएड़ो दूसरा। और अब खबर डीडवाना से है, जहां परबतसर के औद्योगिक क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परबतसर से विदियात मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र में एक ट्रेलर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से राजकीय उप जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को परबतसर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के बगर थाना इलाके के भड़ौदा खुर्द में करीब 3.5 साल पहले हुए चर्चित काटली रिजॉर्ट हत्याकांड में अपर सेशन न्यायालय सुनाया है। न्यायाधीश आशीष कुमावत ने इस मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। पीड़ित पक्ष की पैरवी अधिवक्ता अनूप गिल ने बताया कि सोलाना निवासी मुकेश कुमार ने 15 फरवरी 2022 को बगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 14 फरवरी 2022 की रात्रि के 11 बजे के आसपास की घटना है। झुंझुनू जिले के एक भड़ौदा गांव में काटली रिसोर्ट नाम की एक होटल थी, जिसका संचालक राकेश झाझड़िया रात्रि को 11 बजे अपनी होटल पर बैठा हुआ था। उस समय मोहित, आकाश काजला, दिनेश, करमवीर ढेवा, अमित झाझड़िया वगैरह 10-11 व्यक्ति 2 गाड़ियों में सवार होकर आए और सबसे पहले इन्होंने काटली रिसोर्ट में जमकर तोड़फोड़ की और फिर सभी व्यक्तियों ने लाठियों से, सरियों से और पाइपों से राकेश झाझड़िया के साथ भयंकर रूप से मारपीट की और इन चोटों के कारण राकेश झाझड़िया की दौराने इलाज दूसरे दिन बीडी के अस्पताल झुंझुनू में मृत्यु हो गई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ